नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक स्टडी विद एसके में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्विक स्टडी विद एसके को सर्च करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह पूर्णतः सीटेट बेस पर आधारित है। आइए तो चलते हैं। देखिए, तो आज का चैप्टर है बालकों के विकास के सिद्धांत। आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? नंबर ए है उद्दीपक व प्रतिक्रिया, नंबर बी है लिंगी व प्रस्तुति स्तर, नंबर सी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, नंबर डी है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो इसका आंसर क्या है? नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको ये बताना है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे। कौन सा? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमता। तो इसका आंसर क्या है? प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठचर्या संभव नहीं है। नंबर बी है विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन नंबर सी है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके कुछ लक्ष्य समान होते हैं। तो ऑप्शन क्या है? इसका आंसर सी है। देखिए साथियों, ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साथियों। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति को पहचानने। तो इसका सही आंसर क्या है? नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है व्यक्तिगत विद्यार्थी शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न हैं विकास के क्रम में। विकास की सामान्य क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। ऑप्शन नंबर डी है विकास की दर। तो विकास की दर इसका सही आंसर। देखिए मैं तो सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इससे वह व्यवहारिक परिवर्तन क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ही होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। सही आंसर एकदम डी आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःसंबंध नहीं हैं, सभी विकास की दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है एड़ी से चोटी, नंबर बी है अव्यवस्थित, नंबर सी है अप्रत्याशित, नंबर डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंध हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर डी है
विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत। नंबर सी है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जब विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वह निरंतर गतिमान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। विकास एक संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नहीं है तो यहाँ पर देखिए मित्रों केवल आया है, तो आगे बढ़ने की वैसी भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग में बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उससे अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन नंबर ए है विकास निरंतर ही होता रहता है। ऑप्शन नंबर बी है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो सही आंसर क्या है? सी। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिरापादमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन नंबर बी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। ऑप्शन नंबर सी है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। सही आंसर क्या है इसका? सिर से पैर की ओर। सिर पाद विमुख। सिर मतलब होता है सिर और पाद मतलब होती है पैर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक ठाक ये कोई उचित शब्द नहीं है, तो उसका सीधा सा आंसर यही हो जाएगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? ठीक है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर डी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास से की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, क्योंकि कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो अपनी सामान्य क्रियाएँ करता है, लेकिन तो जब वह एक उचित अवस्था में पहुंचता है या बड़ा होता है तो वह विशेष इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जबकि के सामान्य अवस्था में वह होती हैं जैसे रोना गाना चिल्लाना, ये सब ये शैशवावस्था की विशेष बातें होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों यही है, नेगेटिव पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी है शैलीकरण। ऑप्शन नंबर सी है विकासात्मक। ऑप्शन डी है अत्यधिक संशुद्धता।
तो क्या है इसका सही आंसर? सी, प्रकाशात्मक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? सिद्धांत बताना है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। सभी लोग टेलीग्राम में जाकर यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।